I am not getting any content writing clients. Content writing is a bullshit. I know everything, but then also I'm not getting any content writing clients. My freelance content writing clients are paying me 10 पैसे per word. In spite of the fact मैं उनका SEO करती हूँ, ब्लॉग पोस्ट लिखती हूँ, सब कुछ लिखती हूँ. क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं? और अगर आते हैं, तुम इस सिचुएशन में हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू द रियल रीजंस, द रियल फॉल्ट्स, द रियल मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, and that is why you're not getting good high paying freelance content writing clients. But usse pehle, do not forget to subscribe to my channel. First of all, don't be sad, do not cry, and never ever underestimate yourself. ये सारी फॉल्ट्स, ये सारी दिक्कतें हर एक फ्रीलांसिंग करियर में आती हैं. मैंने भी ये सारी दिक्कतें फेस कर रही थी, इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूँ, तुम्हें वो सारी चीज़ें बता सकूँ, ताकि तुम वो सारी फॉल्ट ना करो जो मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में करी थी. तो इसका सबसे पहला रीज़न है कि यू आर नॉट नीश डाउन. यू कॉल योर सेल्फ एज अ जनरल कंटेंट राइटर. तुम्हारे पोर्टफोलियो में ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में स्पेशलाइजेशन करते हो. यू कॉल योर सेल्फ अ जनरल राइटर. तुम लाइफस्टाइल भी लिख लेते हो, तुम टेक्निकल भी कर लेते हो, तुम हेल्थ राइटिंग भी कर लेते हो. इसी वजह से जो तुम्हारे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यू. ये तुम्हें पता होगा, जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटर्स होते हैं उनका पे आउट काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल कंटेंट राइटर. अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, जो भी स्पेशलाइजेशन लेता है उनको ज़्यादा पे आउट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बोन्स में प्रॉब्लम है तो यू विल डेफिनेटली गो टू अ ऑर्थोपैडिक एक्सपर्ट जो कि स्पेशलाइज करता है बोन्स में. You will never go to a general doctor. Same way, content writing में अगर तुम अपने आप को niche down कर लोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा niche होगा उसके clients आएंगे, because they can trust you, they can tell you you have a expert, you have specialization in such niche, and you can definitely write good quality articles. This is just about building the trust of the clients. So the first thing that you have to do is you have to niche yourself down. Especially अगर तुम beginner से थोड़े से mediocre level पे अब आ गए हो तब. अगर तुम beginner हो, then I won't suggest you to niche down yourself. पहले content writing को समझ लो, फिर niche down कर लेना. Moving on to the second reason, or I could say your second fault that is not getting you freelance content writing client is that you don't have a proper strategy. You are just going with the flow. तुमने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, तुमने लिंक्डइन पे अकाउंट बना रखा है, उसके अलावा तुमने इधर उधर 2-3 जगह ग्रुप्स को ज्वाइन कर रखा है. तुम्हें अगर कोई जॉब सामने दिखती है तब तुम अप्लाई कर देते हो, एंड दैट्स इट. तुम्हें दिखा, तुमने अप्लाई करा, उसके अलावा तुम ना इधर जाते हो ना उधर जाते हो. एक्सेप्ट इट कि तुम ऐसा कर रहे हो, तभी से तुम ये मेरा वीडियो देख रहे हो. अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो तुम इस वीडियो पे ना आते, ना ही तुम्हें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती. लेट मी टेल यू, गोइंग विद द फ्लो इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन एनी फ्रीलांसिंग करियर. तुम्हें क्या करना है, फ्लो के साथ नहीं जाना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करनी है. तुम्हें अपना फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स का एक नेटवर्क डेवलप करना है. उसके अलावा अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको रीच आउट करना है, उनको कोल्ड ईमेल करनी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है. एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है कि तुम आज इतने क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, कल इतने क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, कल तुम इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करोगे. ऐसे करके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेट करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे. एंड बिलीव मी, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ही हेल्प करती है फ्रीलांसिंग में. सो गो एंड मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ, ताकि 2022 तक तुम्हारे पास काफ़ी सारे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स हो जाएं. जो थर्ड मिस्टेक है वो बहुत ही कॉमन है. आई एम वेरी श्योर अगर 1000 लोग मेरा ये वीडियो व्यू कर रहे हैं तो इसमें से 900 लोग ये सेम मिस्टेक करते होंगे. द मिस्टेक इज़ यू डू नॉट हैव अ सोशल प्रेजेंस. तुम्हारा लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पे कोई पेज ही नहीं है जहाँ पे तुम दिखा रहे हो लोगों को कि तुम क्या करते हो. जब दिखाओगे नहीं तो क्लाइंट्स को क्या पता चलेगा कि तुम क्या करते हो.
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा लिंक्डइन पे एक अकाउंट होना चाहिए और उस पर तुम डेली एक्टिविटी करते रहो, ताकि जो फ्रीलांस क्लाइंट्स हैं तुम्हें देखते रहें। उसके अलावा तुम्हारा लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और अगर तुम जानना चाहते हो कि लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा लिंक्डइन के साथ साथ कोशिश करो तुम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी एक अपना पेज बनाओ, जिसमें तुम बताओ कि तुम कंटेंट राइटिंग करते हो और साथ साथ पोस्ट करते जाओ। अब कई लोग कहेंगे मैम मैंने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब तुमने पेज बनाया था उसके बाद एक वीक तो तुम बहुत ही एक्टिव रहे, उसके बाद तुमने जितनी भी एक्टिविटी थी वो छोड़ दी। योर एक्टिविटी लेवल हैज़ कम टू नॉमिनल, आई वुड से नेग्लिजिबल। तुम वीक में 1-2 बार कोई पोस्ट कर देते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। दिस इज़ द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स डू। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 1-2 ईयर्स और इनफैक्ट आई वुड से लाइफ टाइम तुम्हें अपना सोशल प्रेजेंस दिखाते रहना है। तुम्हें हर एक अकाउंट इन सोशल मीडिया हैंडल पे बताते रहना है कि तुम क्या करते हो। अब ऐसा करोगे तो तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो तुम्हारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो तुम्हें प्रमोट करने लगेगा, उसका एल्गो तुम्हारे पेजेस को पुश करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा यू आर समबडी दैट इज यूटिलाइजिंग देयर प्लेटफॉर्म वेरी वेल एंड दैट इज वाई दे विल पुश योर प्रोफाइल एंड दे विल शो इट टू मोर पीपल। इसके अलावा इसका सेकेंड रीज़न ये है कि जब तुम्हारा प्रोफाइल पुश हो रहा होगा, जो तुम्हारा अकाउंट है वो क्लाइंट्स को दिखने लगेगा। अगर वो उस प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं कंटेंट राइटर्स के लिए, तो तुम्हारा प्रोफाइल उनको विजिबल होगा और इन टर्न तुम्हें फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि तुम लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओ, उस पर कंटिन्यूसली डेली एक्टिव रहो, डेली के पोस्ट डालो। उसके अलावा कोई और एक सोशल मीडिया हैंडल पे भी अपना पेज बना लो। ये 2 चीज़ें करो, फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये याद रखना, सिर्फ बनाना नहीं है, उस पर एक्टिव रहना है लाइफ टाइम जब तक तुम फ्रीलांसिंग करोगे, ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स हमेशा मिलते रहें। ये जो 3 फॉल्ट्स मैंने बताई हैं, हो सकता है तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट्स हो सकता है ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें अब एक बहुत ही कॉमन रीज़न बताने वाली हूँ एंड आई एम वेरी डेड श्योर कि तुम वो ज़रूर करते होगे। वो ये है कि यू आर बिजी स्टॉकिंग योर कॉम्पिटिटर्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। अगर मैं अपने इस YouTube चैनल को मिस्टर बीस्ट के YouTube चैनल से कंपेयर करूं तो देन आई एम अ फूल। मिस्टर बीस्ट इतनी सालों की मेहनत करने के बाद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर पे पहुंचे हैं। मेरी सिर्फ 1 साल, इनफैक्ट आई वुड से 1 साल भी नहीं हुए हैं तब से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अगर मैं उनको कंपेयर करूँगी, उनके कंपैरिजन में अपना टाइम वेस्ट करूँगी, तो आई एम डूइंग अ बिग 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 मिस्टेक्स। सेम वे अगर तुम अपनी कंटेंट राइटिंग की जर्नी मेरी कंटेंट राइटिंग की जर्नी से कंपेयर करते हो, दैट इज़ नॉट राइट। मैंने 3-4 साल की मेहनत करी हुई है। उसके अलावा मुझे शुरू में भी कुछ एक्सपीरियंस था, मुझे राइटिंग करना अच्छे से आता था, मुझे स्कूल में भी असाइनमेंट्स वगैरह लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट था। हो सकता है तुम्हें भी हो, बट तुमने अभी तक उतना टाइम नहीं दिया हो, उतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी हो, तभी तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी टू अदर्स जर्नी। उनका कुछ और रीज़न होगा, उनकी कुछ और स्ट्रैटेजी होगी। प्लान अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ दैट वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर यू। इन सारी फॉल्ट्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज स्टार्ट फोकसिंग on strategies that will actually give you results, that will get you clients, and those strategies that will surely work for you. So I believe तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी फॉल्ट्स क्या क्या हैं, तुम्हें उन्हें कैसे रेक्टिफाई करना है और तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। I'll meet you in my next one.